चलिए आज हम लोग अगला देखते हैं। अगला हेडिंग आपका है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोग देखेंगे पहले वेद। वेद शब्द की वेद शब्द से उत्पत्ति। वेद जो है हमारा वेद शब्द से क्या है, इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेद वेद जिसे सुना जाता है, इसको श्रुति बोला जाता है। उस समय वेद को क्या किया जाता था, सुना जाता था, का दर्जा रखते हैं, जिन्हें कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से कहा जाता रहा। ठीक है, पहले जो वेद थे उसको केवल मौखिक रूप से उनका उच्चारण किया जाता रहा, उनका वाचन किया जाता रहा। बाद में इन्हें लिखा गया, उसके बाद इसको लिखा गया, और अब तक बचा हुआ सबसे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ 11वीं शताब्दी का है। 11वीं शताब्दी का जो बचा हुआ ग्रंथ लिखा हुआ है आपका, वो है। वेद 4 प्रकार के हैं। हर वेद के मुख्यतः 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका ये वेद का किताब दिया हुआ है चित्र। ठीक है, वेद 4 वेद इस प्रकार हैं। पहला आपका है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन बोला जाता है इसको। फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये इस वैदिक साहित्य के सभी जितने 4 प्रकार के हैं, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला आपका है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद 1028 स्तुतियों का संग्रह है, जो कि 10 मंडलों मतलब 10 पुस्तकों में विभाजित है। ये आरंभिक रचनाएं हैं, ये आरंभिक शुरुआती रचनाएं हैं, इसलिए भारत के पूर्व वैदिक लोगों के जीवन का चित्रण करती है। हाल ही में ऋग्वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया है। प्राचीन मंडल जो कि 2 से 7 प्रारंभिक मंडल, गलती से पढ़ दिए हम प्रारंभिक मंडल जो कि 2 से 7 तक थे, को पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है, क्योंकि वे किसी खास सिद्ध ऋषि के परिवार से संबंधित है। किसी खास सिद्ध ऋषि परिवार द्वारा इसको लिखा गया है, इसलिए इसको पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है। मंडल 8 मुख्यतः कण्व परिवार से संबंधित था। मंडल 8 जो है आपका किससे संबंधित है? मुख्यतः कण्व परिवार से। उसके बाद मंडल 9 सोम स्तुतियों का संकलन है। मंडल 1 और 10 इन्हें बाद में जोड़ा गया था, और इनमें पुरुष सूक्त शामिल थे, जो 4 वर्णों का वर्णन करते हैं। ये 4 वर्ण हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी शुरुआत करें, धीरे धीरे इसमें देखते चलेंगे। वर्णन करते हैं। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित, कोत्री या मोत्री थे। पुरोहित का मतलब ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित, कोत्री या मोत्री थे। और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का ये क्या है? उपवेद है। उसके बाद है साकल शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र बची शाखा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका सामवेद। सामवेद छंदों का संग्रह है, जिसमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद जो है ये छंदों का संग्रह है, इसमें अधिकतर जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं, पर इन्हें गायन की सुगमता के लिए काव्यात्मक शैली में क्रमबद्ध किया गया है। यह 1810 रागों का संग्रह है, और प्रसिद्ध राग ध्रुपद इसमें शामिल है, जिसके बाद में तानसेन ने गाया था। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका था? ऋग्वेद का उपवेद था। कौथुम, जैमिनीय, तलवकार और राणायनीय सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ कर्म की प्रक्रिया से संबंधित है। यह ग्रंथ आगे निम्नलिखित भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका है शुक्ल यजुर्वेद, श्वेत यजुर्वेद, वाजसनेयी। इसमें सिर्फ मंत्र शामिल है। यजुर्वेद के इस भाग में आपका केवल मंत्र शामिल है। मध्यादीन और कण्व इसकी शाखाएं हैं। मध्यादीन और
कण्व इसकी शाखाएं हैं। उसके बाद अगला है आपका कृष्ण यजुर्वेद, जिसको श्याम यजुर्वेद बोला जाता है। इसमें मंत्र और गद्य दोनों तरह की व्याख्या और शामिल है। व्याख्या और समीक्षा शामिल है। इसके बाद इसकी शाखाओं में काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कपिस्थल शामिल हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। देखिए परीक्षा के लिहाज से ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। गंधर्व किसका उपवेद है, सामवेद का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जादू टोनों के मंत्रों का संग्रह है। यह अंतिम वेद है और इसे आर्यों द्वारा लिखित नहीं माना जाता है, जो 20 कांडों मतलब 20 पुस्तकों में बटा है, जिसमें 731 स्तुतियाँ हैं। इसमें गोपद ब्राह्मण शामिल हैं। शौनक और पैपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। देखिए शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। सब वेद में एक एक उपवेद है। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इतना देख लिए, अगले दिन अगला वीडियो देखते हैं।